भगवान श्री कृष्ण के कुल 16,108 विवाह की चर्चा आती है। 16,108। 109 क्यों नहीं है? 107 क्यों नहीं है? 16,000 क्यों नहीं है? 108 क्यों नहीं है? ये 16,108 ही क्यों है? इसे समझेंगे कि भगवान के इन विवाहों के पीछे का रहस्य क्या है। तो पहला दर्शन तो यह है कि परमात्मा ने अर्थात ईश्वर ने अर्थात हमारे कन्हैया ने कभी ये नहीं कही कि हमें ब्याह करना है। वो समझदार थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारा ब्याह हो जाए। ये तो आप लोगों ने भाव में कह दिया कि मैया कराए दो मेरो ब्याह। आप सबका वात्सल्य है, आपका प्रेम है? भगवान ने नहीं कहा। अब मैं सबूत देता हूं, भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरा ब्याह कराइए। अब बताइए यहां सबसे पहले क्या हुआ? भगवान तो आनंद के साथ द्वारका में थे। पत्र किसने भेजा? ये पत्र की परंपरा चलाने वाली रुक्मिणी जी हैं। भगवान के पास पहला दर्शन ये आता है, रुक्मिणी जी ने कहा कि मेरे साथ आपका विवाह होना सब जरूरी है, क्योंकि मैं तो आपकी हूं और आप मुझे लीला में प्रवेश कराइए। आप अकेले के लिए लीला कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री रुक्मिणी जी के कहने पर प्रवेश कराया। यह भगवान का पहला विवाह है। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती से। जामवती कौन है? द्वारका पुरी के राजा श्री कृष्ण हैं। इनके अधीन कई राजा हैं। इसमें एक राजा है सत्राजित। सत्राजित सूर्य की उपासना करते हैं। ये सूर्य के उपासक हैं। तो सत्राजित सूर्य के उपासक थे। और क्या उपासना की? एक दिन सूर्य भगवान ने प्रकट होकर उनको एक मणि दी। उसका नाम था स्यमंतक। स्यमंतक नाम की मणि का जो गुण था वो ये था कि वो रोज 8 भार सोना उगलती थी, निकालती थी, पैदा कर देती थी। 8 भार, लगभग 150 से 200 किलो सोना। तो जब ये श्री कृष्ण को पता पड़ा तो उन्होंने कहा कि सत्राजित जी, अगर आप इसको हमारे जो है सेवा में दे दें तो लोगों का भला हो जाएगा, राज्य में जमा कराइए। बोला नहीं, ये मेरी है, मैंने प्राप्त की है, मैंने मेहनत की है। उस मणि में एक और गुण था, वो रात्रि में प्रकाशित होती थी, जैसे बल्ब और ये ट्यूबलाइट्स जलती हैं। तो इनका एक भाई था, उसने रात्रि में सोचा कि भाई इतनी जादुई चीज है, मैं इस प्रकाश को लेके जाऊं और आखेट करूं। तो आखेट तो नहीं कर पाया, लेकिन एक सिंह के द्वारा वो मारा गया। भगवान को दोष लगा। खबर ये फैली कि भगवान श्री कृष्ण मणि चाहते थे, इसलिए मणि के चक्कर में उन्होंने हमारे भाई को मार दिया और मणि भी गायब है। रुक्मिणी जी ने कहा ये क्या हुआ? बोला क्या करें? बोला आपने कुछ किया ही नहीं है, आपके ऊपर दोष आ गया। बोला देवी क्या करें? कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि ना करो तो भी दोष आ जाता है। बोला ऐसा नहीं होता, मैं भी जानती हूं, जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक प्रतिक्रिया नहीं होगी। बताइए आपके ऊपर ये बिना कारण का दोष क्यों आया है? भगवान कहते हैं हमने भादों के चौथ का चांद देखा है, गणेश चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। फिजूल का आपके ऊपर न किए का किया आ जाएगा। रुक्मिणी जी ने कहा हमने कहा ना कुछ तो रहा होगा। भगवान चुप रहे। भगवान एक दिन बिना किसी को बताए निकल गए और वहां पहुंचे जहां सिंह ने मारा था उसे। उसकी सड़ी हुई लाश पड़ी थी। उसके हड्डी में से वो अंगूठी निकाली जो उसकी राज मुंदरी थी, और सामने देखा एक गुफा है, उसमें से बहुत प्रकाश बाहर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे, जाकर देखा तो वो प्रकाश किसी और चीज का नहीं, मणि का था। भगवान ने प्रवेश किया उस मणि को लेने के लिए। इतने में एक बड़ा भारी रीछ आ गया और भगवान के आगे खड़ा हो गया। तुम कौन? मैं नहीं लेने दूंगा। भगवान ने कहा दे दो भैया,
बोला मैं नहीं दूंगा, युद्ध करो। युद्ध शुरू हो गया दोनों में। कितने दिन चला? 27 दिन। 27वें दिन वो जो बड़ा सा रीछ था वो कुछ थकने लगा, हारने लगा, तो उसे कुछ शक हुआ। उसने बोला तुम हो कौन? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोला सही बताओ तुम कौन हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जामवंत, मैं तुम्हारा राम हूं। ये कौन है? ये जामवंत है, जो भगवान के आशीर्वाद से त्रेता से अभी द्वापर में भी है। तो जैसे ही जामवंत सुना कुछ तो लगा, फिर बोला आप राम कैसे हो सकते हैं? बोला हाँ हाँ मैं तुम्हारा राम हूं। बोला अगर आप राम हैं तो आप मुझे राम के रूप में ही दर्शन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम के रूप में जामवंत को दर्शन दिए। महाराज जामवंत आह्लादित हो गया, आनंदित हो गया, नाचने लगा। और ये उन लोगों के लिए इस कथा को कहने का जो मूल कारण है, वो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो लोग कृष्ण और राम में भेद समझते हैं। ये उनके लिए है, ये उनके लिए है। भगवान ने अपना दर्शन दिया। उसके बाद जामवंत को बड़ी प्रसन्नता हुई, वापस श्री कृष्ण का रूप धारण किया। जामवंत कहते हैं प्रभु मैं तो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप आए हैं। और धर्म कहता है ईश्वर के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, मंदिर में जाओ, किसी अपनी छोटी बहन भाई या किसी के यहाँ जाओ। और आजकल तो कहीं भी जाओ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ कभी किसी साधु संत को प्रणाम नहीं करना चाहिए। किसी को भी, कोई हो, खाली हाथ कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। इससे आपके ऊपर उल्टा भार चढ़ता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो बोले मैं क्या करूं? तो उन्होंने ली उस मणि को और भगवान को दे दी। बोला मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन ये दान मैं आपको दे सकता। तो जामवंत ने दान के रूप में मणि श्री कृष्ण को दी। लेकिन अभी दान पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि दान तभी पूरा होता है जब दक्षिणा साथ में दी जाए। अभी दक्षिणा तो दी नहीं है। तब जामवंत अपनी बेटी को लेकर आते हैं, जामवती, और जामवती का हाथ भगवान के हाथ में रखकर कहते हैं ये है दक्षिणा, इसका वरण कीजिए। और इस तरीके से भगवान का, यहां भी भगवान बैंड बाजा लेके नहीं गए कि भैया हम ते कर लो। ध्यान रखना मैं पक्ष में हूं। लौट कर आए, सत्राजित को बुलाया, भैया तुम्हारी मणि आ गई। सत्राजित सब परिवार आया, बेचारा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। भगवान के मंत्री ने ट्रे में सजा के उनको दे दी, लो अपनी मणि। अब सत्राजित बड़ी दिक्कत में है, सत्राजित क्या करे? तो सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रभु ये मणि जो आपने मुझे वापस की है, ये मणि वापस मैं आपको दान करना चाहता हूं। ये मणि मैं आपको दान करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है लाओ कर दो। तो भगवान को मणि दान करी। बोला साहब दक्षिणा भी देनी है। तो सत्राजित की बेटी है सत्यभामा, भगवान से कहता है ये दक्षिणा है, इसका वरण करो। एक बार चले जा रहे हैं, रथ पे आरूढ़ होकर श्री कृष्ण और अर्जुन, सांझ का समय है और जंगल में से प्रकाश फूट रहा है, अनंत प्रकाश फूट रहा है। तो आनंद से भरे हुए श्री कृष्ण कहते हैं जाओ अर्जुन जाकर देखो कौन है, इतना प्रकाश कहां से आ रहा है। और देखा तो वहां एक युवती है, युवा, उसका रंग सांवल है, वो तप कर रही है। उसका तेज इतना है कि इतना प्रकाश फूट रहा है कि क्या कहा जाए। अर्जुन बैठ गए और जब उसके नेत्र खुले तो अर्जुन पूछते हैं देवी आप कौन हो और इतने घनघोर जंगल में क्या आप महातप कर रही हो? तब वो कहती है कि मेरा नाम कालिंदी है। कौन? श्री यमुना जी। और मैं श्री कृष्ण को
द्वापर में श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन कहते हैं द्वापर तो आ गया, और दौड़े दौड़े गए भगवान के पास, बोला साहब चौथा। तो इस तरीके से चौथा, उसके बाद सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा और मित्रविंदा, 8 विवाह हुए। ये भगवान की पटरानी है। अब बात यह आती है कि भगवान की पटरानी क्या कोई सामान्य शरीर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये कौन है? अब समझना यहां ये है कौन? तो ये 8 प्रवृत्ति हैं। क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, 8। और यही व्यक्ति का जीवन है। ये 5 तत्वों से हम बने और मन, बुद्धि, अहंकार हमें चलाता है। तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, जल, बुद्धि, अहंकार, ये हुए 8। और इन 8 ने अवतार लिया है इस बार भगवान के साथ। ये वो स्त्रियां हैं जिन्हें पटरानी कहते हैं। जैसे जल यमुना जी हो गई, भूमि सत्यभामा हो गई, इस तरीके से ये तत्व। लोग कई बार आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जवाब नहीं। लेकिन इस बारीकी को जानिए कि आखिर रीजन क्या था, ऐसा क्यों हुआ। फिर आप कहेंगे वो 16,100 कौन है? तो एक बड़ा असुर हुआ, भौमासुर। ये क्या कर रहा था? ये उस समय गिनीज रिकॉर्ड बुक तो थी नहीं, लेकिन कुछ था इसके पास, रिकॉर्ड बनाना चाहता था कुछ। हाँ, समझ नहीं आता अभी तक। ये कहता था कि मैं बहुत सारी युवतियों को एक साथ मंडप में फेरे लूंगा। ठीक है भैया। तो इसने देवताओं की, ऋषियों की, राजाओं की, लोगों की, कई लोगों की बेटियों का हरण किया और अपने कारागृह में बंद कर दिया। इसका उत्पात तीनों लोकों में, देवता परेशान, सब परेशान। एक बार देवता पहुंचे द्वारिका। द्वारिका में भगवान अपनी रानियों के साथ अपने अपने महल में रह रहे हैं। मतलब भगवान सबके साथ अलग अलग रूप में, अलग अलग महल में रहते हैं। और दर्शन आता है कि देवता पहुंचे सत्यभामा वाले महल में। तो वहां पहुंचे, भगवान से आग्रह किया, ऐसी ऐसी बात है, बहुत उत्पाद हो रहा है, और इसे आप कैसे भी मारिए या कुछ भी कीजिए इसका। अच्छा, ये मर क्यों नहीं रहा? ये मर इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसको आशीर्वाद है इस ब्रह्मा जी का, कि इसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मुझे जब तक मेरी मां नहीं कहेगी तब तक मैं मारा नहीं जा सकता। असुर लोग बहुत इंटेलिजेंट होते थे। ये ऐसे ऐसे वर मांगते थे तो कई बार देवता भी बेचारे चकरा जाते थे, जिसमें हमारे भोले बाबा तो बहुत परेशान हुए कई बार वर दे देकर। इसलिए आजकल वो वर ही नहीं देते। हाँ, और दर्शन बड़ा दिव्य है साहब भगवान श्री कृष्ण का। चलो हम चलते हैं। सत्यभामा कहती हैं जी कहां जा रहे हैं? बोला युद्ध करने। किससे? बोला उससे। सत्यभामा जी कहती हैं हम भी देखना चाहते हैं युद्ध कैसे करते हैं आप। और भगवान चाहते थे कि ये चलें। क्यों चलें? क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है, और वो है भौमासुर अर्थात मंगल, वो पृथ्वी का पुत्र है। इनका जाना तो जरूर है। जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक वो मरेगा नहीं। देखिए प्रकृति कितना न्याय कर रही है। तब ये गई हैं और दोनों का युद्ध हुआ साहब। जबरदस्त युद्ध हो रहा है, लेकिन भगवान जीतने वाले नहीं है और वो हारने वाला नहीं है। फ्री फोकट की डिशुम डिशुम चल रही है। भगवान को देख रही है। अब देखो, स्त्री तो स्त्री है, पत्नी तो पत्नी है। अपने पति को किसी भी स्थिति में वो ऐसे नहीं देख सकती। अंतोगत्वा सत्यभामा को ये ज्ञात हो गया कि ये मेरा पुत्र है। उसके बावजूद भी सत्यभामा दोनों का युद्ध देख रही है। और जब देखा कि श्री कृष्ण के ऊपर वो प्रहार पे प्रहार कर रहा है, प्रहार कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण अनेकों प्रहार कर रहे हैं, लेकिन वो मरता नहीं है।
तब जाकर सत्यभामा ने कहा, आप इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते? मैं कहती हूं मारिए इसे। और भगवान ने एक प्रहार किया, मारा गया। ये है सनातनी नारी, ये है सनातनी नारी, यह है सनातन। कि जब स्त्री अपने पति और अपने बच्चों में से किसी का चुनाव करती है तो वह अपने पति का चुनाव करती है, वो चाहे किसी भी स्थिति का हो, वो गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, लेकिन यही उसके संस्कार हैं कि वो सबको छोड़कर अपने पति का चुनाव करती है। इसलिए वो महान है। भारत ही दुनिया का एक ऐसा दर्शन है जहां परिवार सिस्टम है। पश्चिम के देशों में यह नहीं है। बड़े बड़े राइटर्स ने वहां पर इस चीज को मेंशन किया है कि वी डू नॉट बिलीव इन दीज ऑल बच्चा बेटा बेटी। ठीक है, अगर हो गए तो ये अपनी लाइफ जिए, हम तो अपनी लाइफ जिए। लेकिन दुख की बात है कि कुछ हवा इधर भी आ गई है। ये दुख की बात है, कुछ हवा इधर भी आ गई है। तो दर्शन यहां पर यह है कि भगवान श्री कृष्ण, अब जब वो मारा गया तो कारागृह खोला गया। कारागृह खोला गया तो उसमें 16,100 मिली। अब भगवान कहते हैं, बताओ तुम्हारा घर परिवार देश राज्य स्थिति कौन कौन सी हम भेजेंगे? सब भगवान को देख रही, सब देख रही। तो भगवान को देखते हुए आंखों से आंसू हैं और यूं देख रही है भगवान को। तो भगवान कह रहे हैं, कहा है गो, बताओ घर पता नाम पिताजी सब शांत। जब भगवान ने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने कहा, कहां जाएंगे हम? हमारा जब अपहरण किया इस दुष्ट ने तो हमारे कई भाई बंधु तो मारे गए इससे युद्ध करते हुए। और अगर हमें वापस हमारे पिता के पास, माता के पास, भैयाओं के पास भेज भी दिया आपने तो हमारा वरण कौन करेगा? हमसे विवाह कौन करेगा? ऐसे पापी के कारागृह में रहे हैं हमें कौन अपनाएगा? इससे अच्छा तो हम आत्महत्या कर लें, स्वयं को मार लें। भगवान ने कहा ये गलत है, ये महापाप है, कभी ऐसा मत करना है। और ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारा वरण नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। तुम अपने अपने घर पहुंचो तो वे एक स्वर में कहती हैं, अगर ऐसी ही बात है तो आप ही हमारा वरण कर लीजिए। अगर आप इतने ज्ञान दे रहे हैं तो फिर आपसे श्रेष्ठ कौन है? आप हमारा वरण कीजिए। तो भगवान ने उनका वरण किया, बोला तथास्तु। लेकिन फिर एक प्रश्न आता है कि अच्छा ठीक है, उन्होंने तथास्तु कर दिया, पर क्या ये लॉजिकल है? हाँ लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि ये भगवान है। कल हमने चर्चा की ना, भगवान पे चर्चा नहीं हो सकती कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसका कारण क्या है? वो 16,050 जब भगवान ने नर और नारायण के रूप में तप किया था, वो अप्सराएं जिन्होंने कहा था कि आप पति रूप में चाहिए हमें, तब नारायण ने क्या कहा था? अभी नहीं, द्वापर में। ये वही है। लेकिन बस भगवान ने थोड़े से कार्यक्रम को ठीक ठाक कर दिया कि इन सबको इस भौमासुर के द्वारा एक जगह एकत्र कर दिया, वरना 16,100 जगह बैंड बाजा लेके जाना दिक्कत वाला मामला था। ईश्वर की रचना तो ईश्वर की रचना है। रेखा देवी मुस्कुरा रही, बात सही है। आज एक बारात में तो देखो कल क्या हालत थी। जब हमने पूछा घराती कौन है बाराती कौन है तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो तो बारातियों की निकल गई, एक दो लोगों की। बोला कचू मांग नहीं ले, ये नहीं कहते नाव नाव लाओ भैया नेक ले आओ, है? भगवान आप सबका कल्याण करे। प्रत्येक पत्नी से भगवान को 10 पुत्र और 1 पुत्री हुए। इतना बड़ा कुटुंब। अब देखिए, हम जिस कथा के जिस
सार में जा रहे हैं, वो बहुत समझने वाले। ये आज की कथा बड़ी दिव्य है, ये सार है 7 दिन का। तो जिसकी 16,108 पत्नियां और उनके 10 पुत्र और 1 पुत्री हों, कुटुंब कितना बड़ा होगा, कितनी बड़ी सत्ता रही होगी, कितना बड़ा ऐश्वर्य रहा होगा। लेकिन ये भगवान की माया है। भगवान के हाथ में माया का प्रसार करना भी है और माया को खींचना भी है। ये सिर्फ वही कर सकते हैं और इसे समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण सबके साथ आनंद से विहार कर रहे हैं, रह रहे हैं, आनंद।